हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे रियल नंबर्स के बारे में। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है क्लास 10th के रियल नंबर्स का। पोर्शन एक्सरसाइज 1A चल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? मीन्स सॉल्यूशन algorithm division algorithm substitutes stats for any two positive integers a and b. There exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is equal or less than r is equal or less than b. इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम है। ये बताता है कि किस तरीके से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ए और बी दिए हुए हैं, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ए और बी दिए हैं, तो उसके अंदर हम किस तरीके से एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू आर को बता सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, जहाँ पे 0 या तो कम हो या तो बराबर हो आर के, और या तो आर जो है वो कम हो या बराबर हो बी के। Next one is question number 2. Next question is question number 2. In question number 2, a number when divided by 61 gives 72 questions and 32 as remainder. Find the number. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसे जो कि अगर 27 से डिवाइड किया जाता है, like 27 when divided by 61, जब 61 से डिवाइड किया जाता है तो 27% और 32 रिमाइंडर देता है। तो उस नंबर को बताइए। अब हमें पता है, क्या पता है कि डिवाइडेंट यानी कि 61 इज इक्वल टू डिवाइजर। इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव आइडिया कि डिवाइजर क्या है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। डिवाइजर के बारे में, डिवाइडर के बारे में हमें कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फॉर्मूला हमें पता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। सपोज दैट्स, अगर हम यहाँ पे, अब आपके बच्चे हैं जो भी शुरुआत में पढ़ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, समझ लीजिए। अगर ये 5 है और अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो और यहाँ पे अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 1, ये आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, ये आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा डिवाइडेंट क्या, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर क्या, जो डिवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट्स यानी कि आपका भागफल, और रिमाइंडर यानी कि आपका शेषफल। तो ये तो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्वेश्चंस में डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, क्वोशिएंट होता क्या। तो विद फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ, डिवाइडेंट में आपके डिवाइजर दिया है 61, क्वेश्चन दिया हुआ है 27, रिमाइंडर दिया हुआ है 32। तो लेट्स फॉर्मूला भी बिगिंस लाइक दिस। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, let the dividend be x, we will observe that the dividend is x. What we will observe, that the dividend is x, and we will place all these numbers 61 into 27 plus 32. अगर 61 into 27 हम करेंगे, 61 into 27, 7 1 जा 7, 7 6 47 42 into 2 1 जा 2 and 6 2 जा 12. We will remind that here is 7 4 6 and 1 for 1647, and we will plus remind after that आया क्या है आंसर 1647. We will write this 1647 and we will plus 32 7 to 9 4 3 7, here is 6 and here is 1. आंसर क्या आएगा 1679। आंसर क्या आएगा आपका 1679। तो हमें इस तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम फॉर्मूलों के अंदर इनपुट करके
आंसर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, चाहे डिवाइडेंड दिया हो, चाहे डिवाइजर दिया हो, चाहे क्वेश्चन दिया हो, चाहे रिमाइंडर दिया हो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनी ऑफ द आंसर ऑफ डिवाइडेंड और डिवाइजर और क्वेश्चन और रिमाइंडर। और ये होता क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ।